वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंसेस और पेनल्टीज अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। मैंने आपको एक एक्ट पढ़ाया था जिसका नाम था IT एक्ट 2000। आज उसके अंदर जो पेनल्टीज होती हैं, जो ऑफेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन। IT एक्ट 2000 was enacted on 17th May 2000 to provide legal recognition for electronic transactions and facilitate e-commerce. IT Act 2000, क्योंकि इसका नाम 2000 तो ये कब इनैक्ट हुआ था 17th May 2000 में, इसीलिए इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब ये प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन किस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को, और ये फैसिलिटेट करता है ई-कॉमर्स को। It was later amended by passing Information Technology Act 2008। इसके बाद में इसको हमने अमेंड किया था, इस एक्ट को एक नया एक्ट पास करके 2008 में। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। एक बार दोबारा से हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नंबर 1, ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई ट्रांजैक्शंस। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रही है कि कैश पेमेंट की या फंड ट्रांसफर, तो उसको लीगली आप रिकॉग्नाइज करें, ये होता है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर ऑथेंटिकेशन। जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उन्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए आप भी क्या प्रोवाइड करेंगे, लीगल रिकॉग्निशन। थर्ड इज फैसिलिटेट ई फाइलिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, ई फाइलिंग प्रोवाइड करनी है डेटा और इंफॉर्मेशन की, मतलब कि डेटा भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली फिल्ड होगा और इंफॉर्मेशन भी। अलाउ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा। डेटा की स्टोरेज भी कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिकली। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है ग्रांट रिकॉग्निशन टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बुक्स को अगर आप मेंटेनेंस रखती है, बुक्स की मेंटेनेंस करनी है, तो उसकी भी रिकॉग्निशन ग्रांट करनी पड़ेगी अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पेनल्टीज, कॉम्पेंसेशन एंड एडजुडिकेशन अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब हम पढ़ेंगे पेनल्टीज, कॉम्पेंसेशन और एडजुडिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें सेक्शन 43 है, वेयर अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर और एनी अदर पर्सन इन चार्ज डैमेज द कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, देन ही शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी एंड कॉम्पेंसेशन टू सच पर्सन सो अफेक्टेड। ये लॉ ये कहता है सेक्शन 43 की जब भी कोई पर्सन बिना ओनर की परमिशन के या बिना इंचार्ज की परमिशन के कंप्यूटर को डैमेज करता है, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, तो उस केस में वो लायबल है पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन के लिए उस पर्सन को। मतलब उसे पेमेंट भी करना पड़ेगा और उसे कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा, उसे फाइन भी देना पड़ेगा। वेयर अ पर्सन fails to furnish a document return report to the controller or certifying authority, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1,50,000 per failure। जब भी कोई इंसान या जब भी कोई पर्सन फेल हो जाए किसी डॉक्यूमेंट को फर्निश करने में, रिटर्न करने में या रिपोर्ट करने में कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो उस केस में वो लायबल है पेनल्टी पे करने के लिए 1,50,000 की हर फेलियर के हिसाब से। Further, when a person fails to furnish any information, books or other documents within the time specified, then he shall be liable to pay penalty up to ₹5,000 per day। अगर कोई भी पर्सन किसी इंफॉर्मेशन या बुक या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को फर्निश नहीं कर पाता टाइम पे, तो उस केस में वो लायबल है किस चीज के लिए, ₹5,000 पे करने के लिए पर डे के हिसाब से। Further provided that where a person fails to maintain books of accounts or other records, then he shall be liable to pay penalty up to ₹10,000 per day। आगे इसके बारे में लॉ में आगे लॉ ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन किसी बुक्स की या अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में फेल करता है, तो उसे लायबल है ₹10,000 पर डे की पेनल्टी पे करने के लिए। ऑफेंसेस अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इसमें ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं, सेक्शन 65, एनी पर्सन टैम्पर, कंसील, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट
shall be liable to pay penalty up to ₹2 lakh or imprisonment up to 3 years or both. जब भी कोई इंसान टैम्पर करता है डेटा को डॉक्यूमेंट में या कंसील करता है मतलब हाइड करता है या डिस्ट्रॉय करता है या चेंज करता है ऑल्टर करता है किसी कंप्यूटर सोर्स के डॉक्यूमेंट को इंटेंशनली, तो वो लायबल है पेनल्टी देने के लिए 2 लाख रुपीस की या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है उस केस में 3 इयर्स का या दोनों चीजें भी पॉसिबल है. नाउ व्हाट इज सेक्शन 66 सेज any person dishonestly or fraudulently does any act as referred in section 43 then he shall be liable to pay penalty up to ₹5 lakh or imprisonment up to 3 years or both. अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के या बेईमानी से या फ्रॉड करने के लिए वो सब कुछ करता है जो सेक्शन 43 में मैंने आपको बताया था, तो वो लायबल है 5 लाख रुपीस की पेनल्टी देने के लिए या इम्प्रिजनमेंट के लिए 3 इयर्स को. Now what does section 66B says? 66 का सेक्शन अब उसका B पार्ट है. Any person dishonestly or fraudulently receives or retains any stolen computer resource or communication device, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1 lakh or imprisonment up to 3 years or both. अगर कोई भी इंसान बेईमानी से या फ्रॉडुलेंटली अगर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को रिसीव करता है या कम्युनिकेशन डिवाइस रिसीव करता है तो वो लायबल है पेनल्टी देने के लिए 1 लाख रुपीस की या फिर इम्प्रिजनमेंट के लिए 3 इयर्स का या बोथ. नाउ व्हाट इज सेक्शन 66C से इसका सी पार्ट क्या कहता है? एनी पर्सन dishonestly or fraudulently make use of electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1 lakh or imprisonment up to 3 years or both. कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज करता है, पासवर्ड का यूज करता है या किसी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का अगर यूज करता है किसी पर्सन के, तो वो लायबल है पेनल्टी देने के लिए अप टू ₹1 लाख की या वो लायबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए 3 इयर्स के लिए या दोनों केसेस में दोनों की सजा उसको हो सकती है. नाउ सेक्शन 66 का डी पार्ट क्या कहता है? एनी पर्सन dishonestly or fraudulently by means of any communication device or computer resource cheats by personating that he shall be liable to pay. Any person dishonestly or fraudulently by means of any communication device or computer resource cheats by personating, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1 lakh or imprisonment up to 3 years or both. अगर कोई भी इंसान डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर रिसोर्स की मदद से चीट करता है या पर्सोनेट करता है, किसी और की आइडेंटिटी झूठी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, तो वो लायबल है पेनल्टी देने के लिए 1 लाख रुपीस की और इम्प्रिजनमेंट के लिए 3 इयर्स को या फिर दोनों केस भी हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज सेक्शन 66E सेज? सेक्शन 66E कहता है एनी पर्सन इंटेंशनली captures, publishes or transmits any person intentionally captures, publishes or transmits image of private area of any person without consent, then he shall be liable to pay penalty to ₹2 lakh or imprisonment up to 3 years. कोई भी पर्सन अगर जानबूझ के किसी की प्राइवेट एरिया, किसी की प्राइवेट मीटिंग की उसकी मर्जी के बगैर पिक्चर क्लिक करे या उसे पब्लिश कर दे या इंटरनेट पे ट्रांसमिट कर दे, तो वो लायबल है 2 लाख रुपए की पेनल्टी देने के लिए और 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट का. Now section 66F. Any person does any act electronically or with use of computer with intent to threaten unity, integrity, security or sovereignty of India, then he shall be punishable with imprisonment of life
करता है इलेक्ट्रॉनिकली किसी कंप्यूटर की मदद से, जिससे हमारे कंट्री की यूनिटी थ्रेटन हो सकती है, या सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकती है, या इंटेग्रिटी थ्रेटन हो सकती है, सोवरेनिटी थ्रेटन हो सकती है, तो वो पनिशेबल है इस चीज के लिए कि उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। Now section 67. Any person publishes or transmits in electronic form any material which appeals to prurient interest, or if its effect is such as to tend to degrade and corrupt persons who are likely to read, see. कोई भी पर्सन अगर पब्लिश करता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट करता है ऐसा मटेरियल जो किसी का इंटरेस्ट प्योरिएट करे, इसका इफेक्ट इस तरह है कि वो करप्ट पर्सन उसे रीड कर सकते हैं या हियर कर सकते हैं, ऐसा मैटर जो कॉन्फिडेंशियल था, तो वो लायबल है पेनल्टी देने के लिए 5 लाख रुपीस की, और इम्प्रिजनमेंट के लिए 3 इयर्स के लिए, या फिर दोनों केसेस, दोनों सजा उसको हो सकती है। अगर वो सेकंड वाला, इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, he shall be liable to pay up to penalty up to rupees 10 lakh or imprisonment up to 5 years or more. अगर वो सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करेगा, दोबारा ये काम करता है, तो उसे 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसके अलावा उसको इम्प्रिजन मिलेगा 5 इयर्स का। अब सेक्शन 67 का एक पार्ट कहता है, एनी पर्सन पब्लिशेस और ट्रांसमिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एनी material which contains sexually explicit act or conduct, then he shall be liable to pay penalty up to rupees 10 lakh or imprisonment up to 5 years or both. वो हर इंसान जो अगर कोई पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐसा मटेरियल जो कंटेन करेगा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को या कंडक्ट करेगा, तो वो लायबल है पेनल्टी देने के लिए 10 लाख रुपीस की या इम्प्रिजनमेंट के लिए 5 इयर्स का, ठीक, या दोनों सजाओं से हो सकती है। Now what does section 67A says? Any person publishes or transmits in electronic form any material which contains, the controller may by order direct a certifying authority or any employee of such authority to take such measures or carry on such activities as specified in the order if those are necessary to ensure compliance with the provisions of this act, rules or any regulation made thereunder, and if any person who intentionally or knowingly fails to comply with the order, then he shall be liable to pay penalty up to rupees 1 lakh or imprisonment up to 2 years or both. सेक्शन 68 कहता है कि जो कंट्रोलर है या जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है किसी एम्प्लॉय की, तो वो क्या कर सकती है, वो ऐसे मेजर्स ले सकती है किसी भी एक्टिविटीज को सीज करने के लिए, या जैसे भी हमें स्पेसिफाइड था ऑर्डर में, अगर वो नेसेसरी है, अब वो हमारे एम्प्लॉय के लिए नेसेसरी की वो है कि उनके साथ कंप्लाई करे, उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं करता, उन्हें फॉलो नहीं करता, तो वो लायबल है 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट के लिए, ओके, या 1 लाख रुपीस की पेनल्टी के लिए। Now what does section 69 says? Where the central government or state government or any of its officers specially authorized by the central government or the state government, as the case may be, in this behalf may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of the sovereignty or integrity of India, defense of India, security of the state, friendly relations with foreign states or public order, or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above for investigation of any offence, it may, with reasons to be recorded in writing by order, direct any agency of the appropriate government to intercept, monitor or decrypt or cause to be intercepted or monitored and decrypted any information generated, transmitted, received or stored
transmitted or received or stored so if a person who has secured the appropriate government, when the central government or a state government or any of its officers specifically authorized by the central government or the state government, as the case may be in this behalf, may if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of the sovereignty of integrity of India, defense of India, security of the state, friendly relations with foreign states, or public order for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above or for investigation of any offence, it may with reasons to be recorded in writing by order direct any agency of the appropriate government to intercept, monitor or decrypt or cause to be intercepted or monitored or decrypted any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource. Any person who fails to comply with the order, then he shall be liable to imprisonment of 7 years along with the fine. Amount of fine is not specified in the act. जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी उसके ऑफिसर्स जो स्पेशली ऑथराइज्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ऐसी नीड हो कि वो इंटरेस्ट में काम करें इंडिया के डिफेंस के या इंटेग्रिटी के या सिक्योरिटी की स्टेट के या फ्रेंडली रिलेशंस के या पब्लिक ऑर्डर के लिए, ठीक है, रिलेटिंग जिससे वो प्रिवेंट कर सके कि ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट हो जो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर वो ऐसा नहीं करते, गवर्नमेंट इंटरसेप्ट करेगी, मॉनिटर करेगी और डिक्रिप्ट करेगी उस इंफॉर्मेशन को जो भी स्टोर होती है कंप्यूटर रिसोर्स में। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर सकता, तो वो लायबल है 7 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट के और साथ ही में कुछ फाइन के। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।